जी हाँ, हमारे देश में सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज सोना और घर के लिए इस्तेमाल करने वाला टीएमटी स्टील दोनों लगभग सेम ही है। और क्यों कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में स्टील को काला सोना बोलते हैं, चलिए सारी जानकारी डिटेल में जानते हैं। जैसे हम सभी को पता है, सोने के टाइप 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट होते हैं। वैसे ही टीएमटी स्टील के मेनली टीएमटी 415, टीएमटी 550 और टीएमटी 550D ऐसे टाइप होते हैं। इसमें Fe मतलब आयन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जिसे हमने 10वीं के पीरियोडिक टेबल में देखा ही होगा। और 415 मतलब उसका यील्ड स्ट्रेंथ होता है। तो यहाँ जैसे 24 कैरेट में 99.9 प्योरिटी होती है, 22 कैरेट में 97.50, 18 कैरेट में 75% प्योरिटी होती है, वैसे ही टीएमटी स्टील में 550D में सबसे ज्यादा, उसके बाद 550 में और लास्ट में 415 में प्योरिटी होती है, जिससे कि सोने की तरह इसका वेट, रेट और डक्टिलिटी पर बहुत असर होता है। सोने में जैसे 24 कैरेट में प्योरिटी ज्यादा होने के कारण डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसके गहने जैसे चेन, अंगूठी हम बना नहीं सकते। वैसे प्योर स्टील में इसका टोटली अपोजिट है। जितना प्योर स्टील रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा और उतना ही फ्लेक्सिबल रहेगा और इसको क्रैक्स बिल्कुल नहीं आएंगे और आपके घर की लाइफ ज्यादा से ज्यादा रहेगी। 24 कैरेट में सोने की प्योरिटी ज्यादा होने के कारण क्वांटिटी एज कम्पेयर टू 22 कैरेट और 18 कैरेट ज्यादा आती है। वैसे ही 550D स्टील में प्योरिटी ज्यादा होती है और 415 में स्क्रैप का परसेंट ज्यादा होता है। स्क्रैप मतलब रीयूज मेटल, इसलिए इसकी प्योरिटी कम रहती है। प्योरिटी कम होने के कारण इसमें हार्डनेस ज्यादा रहती है, जिससे कि क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और इसका वेट एज कम्पेयर टू 550 और 550D ज्यादा रहता है। दोस्तों, अगर हमने साइजेस की बात की तो तीनों स्टील में साइजेस सेम रहती है और वेट में कुछ ग्राम का फर्क रहता है। छोटी क्वांटिटी में ये समझ में नहीं आता, पर बड़ी क्वांटिटी में इसका फर्क साफ साफ दिखाई देगा। रेट के मामले में जैसे हम सभी को पता है कि सोने में 24 कैरेट सबसे महंगा रहता है और उसके बाद 22 कैरेट और 18 कैरेट का रेट रहता है। बिल्कुल वैसे ही टीएमटी स्टील में 550D का रेट एज कम्पेयर टू 550 और 415 ज्यादा रहता है। तो दोस्तों, है ना, सोना और स्टील लगभग सेम, इसलिए स्टील खरीदते टाइम सिर्फ रेट देकर नहीं, तो उसके साथ साथ उसका ग्रेड, उसका वेट, उसकी डक्टिलिटी चेक करने के बाद ही स्टील खरीदिए और अपने मजबूत घर का निर्माण कीजिए।